हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममाज एंड बेबीज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चे को किस उम्र से आप बिठा सकते हैं, बच्चे को किस उम्र से आपको बिठाने की कोशिश करनी चाहिए, साथ में ही वो कौन सी उम्र है जिसमें आपका बच्चा बैठना शुरू कर देता है। कई बार दोस्तों पेरेंट्स को क्या है, बहुत जल्दी होती है बच्चों को बिठाने की, और ऐसे में बच्चों की कई बार जो बैकबोन होती है उसमें बेंट आ जाता है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी राइट एज है जिससे आपको आपके बच्चों को बिठाना शुरू करना चाहिए, और एक कौन सी सर्टेन एज है जिससे पहले आपके बच्चों को आपको बिल्कुल नहीं बिठाना चाहिए। और साथ में वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि इस एज तक आपका बच्चा नहीं बैठ पा रहा है तो आपको थोड़ी सी चिंता करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सी बेबी केयर वीडियोस के लिए मेरा चैनल ममाज एंड बेबी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। तो अक्सर दोस्तों हमने कई फैमिलीज़ में देखा है, जैसे ही आपके बच्चे की उम्र 4-5 महीने होती है, लोग बच्चे को बिठाने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। यानी कि बच्चे को कोई सहारा लगा देते हैं और बच्चों को जबरन बिठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चा बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और वो बैठ नहीं पाता है। इस उम्र तक दोस्तों बच्चे की जो हिप होती है, यानी कि कूल्हे की जो हड्डी होती है, वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। साथ में बच्चे की जो बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है, वो भी इतनी मजबूत नहीं होती है। बच्चा सही से झुक भी नहीं पाता और ऐसे एज में ही बच्चे को लोग बैठाना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपके बच्चा है वो जो बिल्कुल जब बैठने की एज आएगी तो वो बिल्कुल सीधा नहीं बैठेगा। वो देखेंगे आप ऐसे बच्चे जिनको जल्दी ही बिठाया गया हो या जल्दी बिठाने की कोशिश की गई हो, उनकी कमर में हल्का सा, यानी कि वो झुक के बैठते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में उनका इतना छोटा, इतना सॉफ्ट उनकी बॉडी होती है, इतनी सॉफ्ट बोन्स होती है। तो उन पे आप सबसे पहली चीज़ अननेसेसरी प्रेशर नहीं दें। कम से कम 5 से 5.5 महीने से छोटे बच्चे को तो आप बिल्कुल कोशिश नहीं करें कि आपके बच्चे को आप सहारे के साथ बिठा के और अलग छोड़ दें। नहीं तो दोस्तों ये आपके बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बात आती है, कई पेरेंट्स को चिंता होती है कि फिर हम कैसे पता करें कि हमारे बच्चे की राइट एज हो चुकी है बैठने की। तो दोस्तों जब आपके बच्चा 6 महीना पूरा कर ले, यानी कि 6 मंथ आपके बच्चे के कंप्लीट हो जाएं, तो आप बच्चे के चारों तरफ, जहां आपके बच्चा बैठा है उसके चारों तरफ अच्छे से आप पिलोज लगा दें, उसके सामने भी एक पिलो लगा दें, और शुरुआत में आप कुछ 1 मिनट के लिए ये वाली एक्सरसाइज बच्चे को करवाएं। फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ाते जाएं। अगर आपका बच्चा बिल्कुल गिर नहीं रहा है, यानी कि बिठाते ही बच्चा लुढ़क रहा है, तो आप 15 दिन का गैप लीजिए, फिर से शुरू कीजिए। क्योंकि कई बच्चे फिजिकली कमज़ोर भी होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों से 1-2 महीने बाद भी बैठते हैं। कई बच्चे होते हैं जो इमेच्योर, यानी कि थोड़े से जल्दी बर्थ हो जाता है जिनका 9 महीने से पहले। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको भी दोस्तों 1-2 महीने लेट बैठते हैं वो। तो आप बच्चों को ऐसे अननेसेसरी प्रेशर नहीं दें। अगर आपका बच्चा फिट है तो 6 महीने से आप बच्चे को बिठाने की कोशिश कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, पहला तो आपको ये वाली बिठाने की एक्सरसाइज करानी है। दूसरी चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हैं कि बच्चों को आप टमी टाइम दें। इसमें आपका बच्चा आराम से, आप देखेंगे कि एकदम से ऊपर गर्दन को उठाएगा और खुद से वो ऊंचा होने की कोशिश करेगा। एक आप ये टमी टाइम भी आराम से आप बच्चे को कंटिन्यू करें 7-8 महीने तक, जब तक आपका बच्चा बैठना नहीं सीख जाए। तीसरी एक्सरसाइज दोस्तों आपको इसमें करानी है, जो बच्चे की जो रीढ़ की हड्डी है, यानी कि पीठ है, बच्चे के हिप्स हैं, जब आपके बच्चे की बैठने की उम्र आए, यानी कि 6-7 महीने का बच्चा हो जाए, तो उनकी आप बहुत अच्छे से बच्चे की मसाज करें। क्योंकि आप बच्चे की मसाज करेंगे तो बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी और इससे आपके बच्चे को जल्दी बैठने में मदद मिलेगी। और जब आप बच्चे को बिठाना शुरू कर रहे हैं सहारा लगा के, तब भी आप ध्यान रखें कि बच्चे को बहुत लंबे समय तक नहीं बिठाएं। शुरुआत थोड़े समय से करें। फिर अगर आपका बच्चा 1 आध सेकंड के लिए बिना सहारे के बैठता है तो आप सहारे के साथ उसे थोड़ा सा और बिठाने की कोशिश करें। सावधानी दोस्तों आपको ये रखनी है, कई बार पेरेंट्स सहारा लगा के बच्चे को छोड़ देते हैं और ऐसे में बच्चे को सोफे पे छोड़ दिया या बेड पे छोड़ दिया और बच्चा इस एज में अच्छे से क्रॉल करना सीख जाता है और बच्चा गिर जाता है। तो आप जब भी आपके बच्चे को बिठाएं तो आप ध्यान रखें। कई बार दोस्तों बच्चे इतने नाजुक होते हैं, आपने सहारे के साथ बिठाया, वो बच्चा उल्टा गिर गया, लुढ़क गया। तो जब भी आप आपके बच्चे को ये सिटिंग वाली एक्सरसाइज करा रहे हैं, सहारे के साथ बिठा रहे हैं, आप हमेशा उस समय बच्चे के साथ ही रहें
और बच्चों को कोशिश करें कि आप किसी ऐसी जगह बिठाएं, जैसे कि आप बेड पे बिठाएं या सोफे पे, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जगह पे जहां बच्चा गिरे तो उसके सर पे सीधा ना लगे। ज़मीन पे अगर आप बिठा रहे हैं तो नीचे आप कारपेट वगैरह बिछा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप बच्चे को बिठा रहे हैं सहारे के साथ ज़मीन पे, तब भी बच्चे के चांस होते हैं कि वो एक आध बार लुढ़कता ही है और ऐसे में बच्चे के सर में चोट आ सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में जब बच्चे को बिठाते हैं तो दोस्तों बच्चा ना चाहते हुए भी कई बार गिर जाता है, तो ऐसे में आपको विशेष सावधानी रखनी है। और फिर आपका बच्चा अगर इंडिपेंडेंटली कुछ मिनट के लिए बैठ रहा है तो फिर आप बच्चे को बिठाएं, लेकिन उसमें भी आप अलर्ट रहें, बच्चे के आसपास रहें। बच्चे को आपको गिरने नहीं देना। सर के चोट लग गई बच्चों के लिए तो वो उस बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। तो दोस्तों आपके बच्चों को आप प्रॉपर बैठने की एक्सरसाइज कराएं। 7-8 महीने तक बच्चा बहुत ही आराम से बैठना शुरू कर देता है। कुछ बच्चे 1-2 महीने जल्दी या 1-2 महीने लेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा 10 महीने का हो गया और 9 महीने का हो गया, बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठ रहा है, बैठने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप फिर डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक और नई बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।